हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपको जो हूँ एमईजी 10 के इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद मैं आपको जो हूँ इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जो है 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको ऑप्शन दिया होता है कोई भी 5 करने का। ठीक है, तो कोई भी 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, ये 8 ब्लॉक है आपके इस सब्जेक्ट के। तो इसमें से हर एक ब्लॉक में से एक एक क्वेश्चन आया होता है। तो अगर आपके पास टाइम ना हो, आप जो हो मतलब अब प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर बहुत कम टाइम हो आपके पास, तो आप जो हो 5 या 6 ब्लॉक जो हो, जो इसके 5 या 6 ब्लॉक हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और बाकी के आप 2 ब्लॉक जो है आप चाहें तो पूरे के पूरे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तब आप सब कुछ पढ़िए, सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। लेकिन मैं उनको बोल रही हूँ जिनके पास टाइम कम होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस से। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। तो इस ब्लॉक का जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे काफ़ी बार पूछा जाता है, वो तो दिखता सा है एंट्री ऑफ इंग्लिश, जो कि एक तरह से हिस्ट्री बतानी है पूरी की पूरी इंग्लिश की इंडिया में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट, इसको आप प्लीज़ कर लीजिए। और जो सेकंड यूनिट है उसमें से जो है आपका मैकॉले और राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर मैंने जो है वीडियोस बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरी एम ई जी 10 की वीडियोस आप जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगी जितनी मैंने बनाई हुई है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बनाई हुई है। तो इसके बाद जो सेकंड है वो है, सेकंड ब्लॉक जो है वो है बिगनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो बिगनिंग में क्या है कि इसमें जो है कि कैसे इंडियन इंग्लिश राइटिंग की शुरुआत हुई है। तो इसमें जो सेकंड यूनिट है हेनरी लुइस विवियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिए। और जो थर्ड है वो है जो मधुसूदन दत्त के बारे में है, तो इन दोनों के बारे में आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। ये सेकंड और थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी यूनिट फर्स्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें भी राजा राम मोहन रॉय वगैरह यही क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में। तो अगर आपने जो है ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें राजा राम मोहन रॉय अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है ना, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। इसमें आपको यही बताया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, ये बेस्ड है इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। मतलब इंडिया में इंग्लिश आई कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और कैसे इंडिया में इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई, और किन किन लोगों ने इतनी ज़्यादा हेल्प की इंग्लिश को इंडिया में स्प्रेड करवाने में। तो उन लोगों के बारे में बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट नॉवलिस्ट जिसने फर्स्ट नॉवल लिखी है, जो कि इंडियन राइटर था, जिन्होंने फर्स्ट राइटिंग की हुई है, इनके वर्क बताए हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये डिफिकल्ट होता नहीं है। आप इसका सिलेबस देख के ऐसे ही डर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो थर्ड ब्लॉक है वो है बिगनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, 20 नंबर का आएगा ही आएगा। और ये इजी भी है सब यूनिट्स में। इसमें जो है आपको राजमोहन वाइफ ही पढ़ना है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। राजमोहन वाइफ के थीम हो गए, ठीक है, यहाँ पर मैरिज और ये बाकी चीज़ें बताई हुई है, इनके थीम आप डिस्कस कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा और आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे एग्जाम में। तो ये थे पहले के 3 ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जो मैंने इनमें बताया है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्लीज़ आप कुछ मत छोड़िए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है हमारा फोर्थ ब्लॉक, जो कि है डिफरेंट इंग्लिशेस। तो इसमें क्या है कि एवोल्यूशन तो आप जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि एवोल्यूशन में वही है जो आपकी फर्स्ट यूनिट में बताया हो कि एवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, तो वही पूछा हुआ है। ठीक है, एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जो इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो है कैसे इंडिया में जो है नेटिवाइजेशन हुआ इंग्लिश का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मत छोड़िए। और नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश में जो है आपके सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फिनोलॉजी, इसको भी आप एक नज़र देख लीजिए, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और जो नेक्स्ट
और ये जो फिफ्थ यूनिट है इसको भी आप कर लीजिए, ये काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। नेटिव एंड नॉन नेटिव जो डिबेट है इन दोनों के बीच में, नेटिव और नॉन नेटिव में, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी ये जो फोर्थ ब्लॉक है वो ख़त्म होता है। अब हमारा चलता है नेक्स्ट ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ठीक है। इसमें जो है आपका टैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक में। जैसे ये जो सेकंड यूनिट है, द मार्च ऑफ टैली, और प्रॉब्लम क्या आई टैली को यहाँ पर जो है, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और रोल और फंक्शन क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टैली को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसके रोल फंक्शन, आप हर चीज़ लिख सकोगे। टैली के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो ये जो है, मतलब ये टैली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। और कभी कभार इससे जो फिफ्थ यूनिट है, द लाई ऑफ द लैंड इंग्लिश इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और ये जो सिक्स्थ यूनिट है इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, पब्लिशिंग इन इंडिया एंड इंग्लिश स्टडीज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ यूनिट आप जरूर से कर लीजिएगा। तो ये जो दो लास्ट की यूनिट है और टैली, ये आपको यहाँ से करना है, क्योंकि ये जो फिफ्थ ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सिक्स्थ है वो है क्वेश्चनिंग द कैनन। तो इसमें से आपकी जो सेकंड यूनिट है, द राइज ऑफ इंग्लिश एंड इशू कंसर्निंग द कैनन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सेकंड यूनिट को जरूर से कर लीजिए। और इसकी जो फोर्थ यूनिट है, एक्सप्लोडिंग इंग्लिश क्रिटिसिज्म थ्योरी एंड कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्थ यूनिट है इसको भी आप कर लीजिए। और लास्ट यूनिट, रेजिस्टेंस टू रीडिंग एंड द क्वेश्चन ऑफ मटेरियल बेस, तो सिक्स्थ यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्स ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं, हमारे लास्ट के दो ब्लॉक बचे हैं, सेवन्थ और एट्थ। सेवन्थ क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कैनन इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, तो ये जो सेवन्थ ब्लॉक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये आपको सारा करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट 2 में टैगोर के बारे में आप जरूर से पढ़ लीजिए, टैगोर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कैनन में, और फेमिनिज्म कैनन, और ये जो दलित कैनन है, ये तीन सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी कभी क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट से भी आ जाता है, गांधी और नेहरू का जो कैनन है सोशलिज्म के बारे में, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। और बाकी प्रेमचंद, मुल्कराज और राजा राव, इनका तो आपको पता ही है कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंग्लिश राइटिंग में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंग्लिश के रूल बनाने में, इंग्लिश को अच्छे से डिवेल्प करने में। तो ये भी इजी ही ब्लॉक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको आप पूरा कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं एट्थ ब्लॉक की तरफ, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। यहाँ से दो यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ओरिएंटलिज्म काफ़ी बार पेपर में आता है, हर बार आता है मैक्सिमम। और ये जो थर्ड है, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है बार बार, तो आप जो है इन दो यूनिट को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और बाकी का आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। तो अब हम अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का। और यहाँ पर आप देखिए, एनी आंसर एनी 5 क्वेश्चन, तो आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, और वही आया हुआ है। देखिए जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है 19th सेंचुरी में, वो पूछा गया है। अब इसके बाद जो सेकंड ब्लॉक है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, हेनरी लुइस बिवियन के बारे में, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। ये देखिए सेकंड यूनिट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। और थर्ड देखिए, डज बंकिम चंद्र चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन हिज राइटिंग हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंडिया, जो इनकी जो फर्स्ट इंडियन नॉवल है इंग्लिश में लिखी गई है, राजमोहन वाइफ, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड ब्लॉक मैंने बोला था पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। और ये देखिए, ये आगे जो है फोर्थ ब्लॉक से आया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो कि क्वेश्चन है, तो हर ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था। और ये नेक्स्ट देखिए, आपका टैली से क्वेश्चन आया हुआ है, टैली वाली यूनिट से, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो ये टैली से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला था टैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववार सिंह व्यूज ऑन टैगोर, गोरा एंड आनंद मूर्ति संस्कारा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है सेवन्थ देखिए, दलित कैनन, दलित लिटरेचर से आया हुआ है, जो सेवन्थ ब्लॉक है आपका, वहाँ से दलित कैनन के बारे में, तो ये भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आता है।
और जो एट्थ है वो देखिए, जो मैंने बोला था डीकोलोनाइजिंग ऑफ द माइंड, यहाँ पर देखिए एट्थ ब्लॉक से वही क्वेश्चन आया हुआ है, डीकोलोनाइजेशन। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है 8 क्वेश्चन आते हैं, हर ब्लॉक से आता है और आपको 5 करने होते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 6 ब्लॉक जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, उन 6 ब्लॉकों में से उनको आपको पूरे पूरे कवर करना पड़ेगा। अगर आपको 8 ब्लॉक पूरे के पूरे पढ़ने हैं तो आप जो है कुछ कुछ छोड़ सकते हो बीच में से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।